Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Recently, you might have heard many news regarding the new exam that has been added to the curriculum of BHMS students, that is NEXT. ठीक है, नेक्स्ट नाम का एक एग्जाम NCH जो नेशनल कमेटी है होम्योपैथी की, दैट हैज़ एडेड एन एग्जाम जिसका नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट. ठीक है, ये नेशनल एग्जिट टेस्ट कब से लागू होगा और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे देने के लिए, कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे, अगर नहीं क्वालिफाई कर पाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आज के वीडियो में हम ये समझेंगे. तो चलिए इसी के साथ ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि होम्योपैथी से रिलेटेड और अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें तो जल्दी से इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट यू नेवर मिस अपकमिंग अपडेट. Okay, so the first question that we have is what is NEXT? So NEXT basically is National Exit Test, जो कि एक ऐसा एग्जाम है that you will have to give during your internship to get the license as a registered medical practitioner. ठीक है, अगर आपको होम्योपैथी प्रैक्टिस करनी है क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से तो आपको ये नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज नेक्स्ट, अब हम जानते हैं कि इसको एग्जाम को देने के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे. ओके, सो द स्टूडेंट्स हु कैन अप्लाई फॉर नेक्स्ट आर द स्टूडेंट्स दैट हैव कंप्लीटेड 9 months ऑफ इंटर्नशिप. जिनकी 9 month ऑफ इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है वो इस एग्जाम नेक्स्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, ये एग्जाम कब होगा? This is the next question that might be popping out in your mind. So this exam will be held twice yearly. That means twice ये 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा. द फर्स्ट टाइम दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ February एंड द सेकेंड एग्जाम दैट विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त. ठीक है, तो आपका जब भी इंटर्नशिप का टाइम पीरियड है विद इन 9 months, इनमें से जो भी टाइम पीरियड स्लॉट अवेलेबल है जिसमें आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा. Okay, so now many of you might be thinking that what is the importance of this exam? So basically ये जो next का एग्ज़ाम है वो क्योंकि हमने सिर्फ बैचलर डिग्री नहीं ली है, we will be doctors, we are going to cure the patients. So ये जो एग्जामिनेशन है ये आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस देगा जिसके बाद ही आप होम्योपैथी को प्रैक्टिस कर सकते हो. दैट मीन्स आप क्लिनिक ओपन कर सकते हो. ठीक है, अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो यू विल गेट द लाइसेंस ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू प्रैक्टिस होम्योपैथी. बाई चांस अनफॉर्चुनेटली इफ यू फेल दिस एग्जाम ऑफ नेक्स्ट for which you are going to get 5 attempts. Okay, so if you will fail in that exam, unfortunately then you will not be able to practice homeopathy in clinics and you can only apply for those courses जहाँ पर एक registered medical practitioner apply कर सकता है. ठीक है, आपकी डिग्री जो है ये नॉर्मल बैचलर डिग्री कंसिडर्ड की जाएगी. यू कैन अप्लाई फॉर PG कोर्सेज या फिर कोई भी ऐसे कोर्सेज जहाँ पे आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस मायने नहीं रखते हैं. Now you might be thinking that how many attempts are there to qualify this exam. So basically you will be getting 5 attempts in which you need to qualify the next exam to get the license of registered medical practitioner. If we talk about the pros and cons of these exams, तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स थॉरली स्टडी नहीं करते हैं ड्यूरिंग द BHMS सिलेबस, दे आर नॉट रेगुलर विद द क्लासेस और फेल टू गिव पॉजिटिव रिजल्ट्स इन दैट एग्जामिनेशन, तो वो अगर एज अ डॉक्टर सोसाइटी में बाहर जाएंगे तो देयर आर चांसेस दैट वो होम्योपैथी के लिए फ्रूटफुल ना हो, वो होम्योपैथी पे लोगों का जो विश्वास है उसको कम कर दे. लेकिन अगर नेक्स्ट का एग्ज़ाम जो अब NCH ने स्टार्ट किया है उसको अगर फ्लाइंग कलर्स के साथ कोई भी सक्सेसफुली पास करके एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन सोसाइटी में जाता है तो वो होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छा एक मार्कर सेट करेगा. So basically if you ask about my views regarding this exam next, so this is going to be an ultimate change in homeopathy because you might have seen many clinics all over India that there are doctors that have done very great work in homeopathy, but there also exist doctors who do not have sound practice of homeopathy. तो वो डॉक्टर्स क्लिनिक के जो सिस्टम है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, उससे पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे जिनके पास प्रॉपर जो क्लिनिकल नॉलेज है होम्योपैथी की वो अवेलेबल नहीं है. सो बेसिकली नेक्स्ट इज गोइंग टू बी एन अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथी.
So friends, this is it for today's session. I hope I have cleared all your doubts regarding the new exam that is next. ठीक है, एक डाउट रह गया है, that is कि ये एग्जाम कब से एप्लीकेबल होगा. तो होपफुली जो करिकुलम आया था, रेगुलेशंस आए थे, उसके अकॉर्डिंग दिस इज टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2023. बट जो रियल गाइडलाइंस हैं जब वो आ जाएंगे तो उसके थ्रू हमें पता चल जाएगा. सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन. नेक्स्ट जो भी अपडेट आएगी उससे मैं आपको अपडेट कर लूंगी. Till then, subscribe to Inside Organon and click the bell icon so that you never miss any updates. Thank you.